हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अतुल शर्मा, सबका स्वागत करता हूं। तो बहुत टाइम हो गया वीडियो बनाए हुए और इसका कारण था मैं थोड़ा बीमार चल रहा था यार, और इसलिए वीडियो नहीं बना पा रहा था। लेकिन सिंस आरआरबी पीओ का रिजल्ट आया है और काफ़ी सारे लोगों का मेंस क्लियर हुआ है, और सबसे पहले तो उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा मैं कि यार आपका एक काफ़ी एक आप आगे पहुँच गए हो, एक स्टेप बाकी है आपकी फाइनल सिलेक्शन में। और आई होप आपका वो भी क्लियर हो और आप एक फाइनल सिलेक्शन पर पहुँचे, क्योंकि देखिए आगे आने वाले टाइम में शायद जब आपका पेपर क्लियर होगा तो आपकी लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाएगी। आपको कुछ अलग फील होगा क्योंकि आप एक अच्छे कुछ अचीव कर चुके हो अपनी लाइफ में। आपको लगे कि हाँ, कहीं ना कहीं मैं स्टैंड कर रहा हूँ, मेरी लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा हुआ है, पॉजिटिव हुआ है। तो बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी आने वाले टाइम में। तो उन चीज़ों को चेंज करने के लिए आपके पास एक मौका है बचा है, जो आखिरी स्टेप है आपको वो क्रॉस करना है, और जो क्रॉस करने में आपकी पक्का हेल्प करूंगा। ठीक है, तो बात करते हैं आरआरबी पीओ के इंटरव्यू के बारे में, कैसे तैयारी करनी है, क्या तैयारी करनी है। लास्ट ईयर था मेरा इंटरव्यू जी, और मैंने दिया था और मेरे लगभग 75-77 नंबर आए थे, और ठीक ठाक गया था, काफ़ी अच्छा नहीं गया था। बट हाँ, मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, क्या क्या चीज़ें करें, क्या क्या चीज़ें ना करें, उसको रिलेटेड उस चीज़ों में। सबसे पहले बात करते हैं आरआरबी पीओ के बारे में कि पढ़ना क्या है। बाद में बात करेंगे डूज एंड डोंट्स के बारे में। अभी बात करते हैं कि पढ़ना क्या है आपको इंटरव्यू के लिए, वो समझिए। देखिए, सबसे पहली चीज़ होती है, दो तरीके की पढ़ाई होती है। एक तो होती है जो मतलब बैंक से रिलेटेड हो गई, कि आपको बैंक के बारे में क्या पढ़ना है, बैंकिंग के बारे में क्या पढ़ना है। तो बेसिकली आपने क्या करना है, आपने बैंकिंग अवेयरनेस कवर करनी है, जो भी आपकी बैंकिंग अवेयरनेस है स्टैटिक वाली। ठीक है, कि कितने बैंक्स थे पहले, क्या बैंकिंग कहाँ से शुरू हुई, कैसे शुरू हुई, और बैंक के रिलेटेड जितने भी टर्म्स हैं, एनपीए हो गई, ठीक है, चाहे वो आपके कितने तरह के बैंक्स होते हैं, क्या क्या बैंक के फंक्शन होते हैं, आरबीआई है, आरबीआई का क्या फंक्शन होता है, ठीक है, आरबीआई की सब्सिडीज हो गई, नाबार्ड हो गया, ठीक है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी जो बैंकिंग अवेयरनेस में मिलेंगी, आपको कवर कर सकते हैं। कहाँ से कवर करनी है आपको ये आप बेसिकली कहाँ से कवर कर सकते हैं, या तो आप स्टडी आई से कवर कर सकते हैं, या आप क्या कहते हैं अड्डा वाले जो सर हैं उनका बैच होता है वॉरियर, वहाँ से कवर कर सकते हैं आप बैंकिंग अवेयरनेस। ठीक है, दो चीज़ें मैंने आपको बता दी है। अब देखिए, जब आप ये कवर कर लेंगे तो आपको काफ़ी नॉलेज हो जाएगी बैंक के बारे में, बैंकिंग के बारे में, जो आपके लिए इनफ है एग्जाम के लिए, इंटरव्यू के लिए। ठीक है, और उसके बाद ये चीज़ें हो जाएंगी। मैं बोलता हूँ कि आरआरबी पीओ के इंटरव्यू में ये चीज़ें ना 20-30% मैटर करती है, 70% मैटर करता है आपकी रेस्ट ऑफ द थिंग्स, जो आपको बताऊंगा क्या चीज़ होंगी, जिसमें पढ़ाई की जरूरत नहीं है, बस आपको अपने दिमाग की जरूरत है, बेसिक नॉलेज की जरूरत है। क्या अब और क्या पढ़ना है आपको, इसके अलावा देखिए क्या क्या पूछा जाता है। इसके अलावा पूछा जाता है आपके बारे में। ठीक है, अब जो इंसान अपने बारे में नहीं जानता, दैट इज मतलब वो इंसान ना ही उस लाइफ में अभी जी रहा अच्छे से, ना उसको वो आसपास की नॉलेज, मतलब आसपास की चीज़ों से अवगत है, मतलब उसको पता नहीं है आसपास चल क्या रहा है ना। अगर उसको अपने आसपास चीज़ों के बारे में पता नहीं है तो कैसे काम करेगा, कैसे एक अच्छी संस्था में आ सकता है। तो इसके लिए आपको अपने आसपास के बारे में, अपने बारे में बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, हर एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, क्या देखिए आपको पता होना चाहिए कि पहली बात तो आप के बारे में पूरी प्रॉपर नॉलेज चाहिए। जो आपका इंट्रोडक्शन होता है वो फ्लुएंट इंट्रोडक्शन होना चाहिए, उसमें कहीं भी कोई कमी नहीं होनी चाहिए, कहीं भी रुकावट नहीं होनी चाहिए, अटकना नहीं है उस चीज़ों के बारे में। तो क्या करिए, आज से ही एक अपना इंट्रोडक्शन तैयार कीजिए, चाहे वो हिंदी में, इंग्लिश में, मैटर नहीं करता। पहली बात तो काफ़ी लोग ये पूछते हैं कि भैया इंग्लिश में प्रिपेयर करें कि हिंदी में प्रिपेयर करें। देखिए, ये सब चीज़ें मैटर नहीं करती है। आपका इंट्रोडक्शन आपकी लैंग्वेज में मैटर नहीं करता। आप जो लैंग्वेज में देना चाहते हैं इंटरव्यू उसी लैंग्वेज में दीजिए। ठीक है, हिंदी में देना चाहते हैं हिंदी में, इंग्लिश में देना चाहते हैं हिंदी में। और अगर आप किसी स्टेट से पर्टिकुलर बिलोंग करते हो और अगर वहाँ पे आप जो इंटरव्यू ले रहे हैं इंसान, अगर वो उसी लैंग्वेज में पूछ रहे हैं तो आप उसमें भी जवाब दे सकते हैं। ठीक है, बट नॉर्मल स्टेट्स में हिंदी में बात कर सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं इंट्रोडक्शन के बारे में। देखिए, इंट्रोडक्शन जो है वो किस तरह का होना चाहिए। सबसे पहले आपके बारे में बताना चाहिए, अपने पिताजी के बारे में, अपने माताजी के बारे में, अगर आपको कोई भाई बहन है तो उसके बारे में, आपने कहाँ से पढ़ाई की है उसके बारे में। ठीक है, और लास्ट आपकी हॉबीज़ क्या है इसके बारे में। इतनी सब चीज़ें चाहिए, इसके अलावा कोई फालतू चीज़ ऐड नहीं करनी है, कुछ नहीं ऐड करना, ज़्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश नहीं करनी। क्यों, देखो क्या होता है ना, कई बार हम इंट्रोडक्शन में और 4-5 चीज़ें बता देते हैं, तो जितनी चीज़ें हम उनको बताएंगे उसमें से वो सवाल करेंगे, एक्स्ट्रा चीज़ें सवाल नहीं करते हैं। उनको कुछ ज़्यादा पता थोड़ी ना हमारे बारे में, लेकिन जो जो चीज़ें हम उनको डाल के देंगे थाली में कि लीजिए सर मैंने ये किया, मैंने किया, फिर वहाँ से वो सवाल पूछेंगे और आपको फंसाते हुए चले जाते हैं। इसलिए आप कोशिश करिए इंट्रोडक्शन छोटा रखें, लेकिन हाँ अच्छा रखें कि हाँ भाई ये चीज़ें बता दी हैं, इसके अलावा फालतू चीज़ें मैं नहीं बता सकता। ठीक है, तो ये चीज़ें बता दीजिए बेसिक। उसके बाद आप क्या करें, इंट्रोडक्शन हो गया। अब दूसरी चीज़ ये कि आप जहाँ पे रहते हो या जहाँ से आपने पढ़ाई की, अगर दोनों जगह अलग अलग है तो दोनों जगह के बारे में आपको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए कि वहाँ की हिस्ट्री क्या है, वहाँ कुछ खाने के लिए फेमस है, या वहाँ कोई मतलब ऐसा पर्टिकुलर प्रोडक्ट है जो वहाँ का बहुत फेमस है। तो ये चीज़ें आपको अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए, ये चीज़ें ध्यान रखिए। सेकंड, आपके पिताजी अगर जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं उसके बारे में अच्छे से नॉलेज है। मेरे पापा जो हैं बीएसएफ में काम करते थे, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में, तो मुझे उसके बारे में पता
पता होनी चाहिए कि बीएसएफ कब बनी, क्या काम करती है। ऐसी जो आपके पिताजी हैं जहाँ पे काम करते हैं, प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए आपकी, ठीक है। ये चीज़ हो गई। उसके बाद आपको अपने सब्जेक्ट के बारे में प्रॉपर नॉलेज चाहिए। काफ़ी क्वेश्चन उठते हैं, जैसे अगर आपने बीएससी मैथ्स किया है, बीएससी केमिस्ट्री की है, तो ऑब्वियसली उसमें से सवाल आने वाला है, पर बेसिक सवाल आएगा 10वीं 11वीं तक का। बहुत बड़ा सवाल नहीं पूछते हो बीएससी वाले, क्योंकि ऑब्वियसली वो जनरल पैनल बैठा होता है, उनको नहीं पता होता इतना कुछ खास, तो इतना कुछ खास नहीं पता होता कि उस पर्टिकुलर में हो सकता है अगर आपकी किस्मत खराब है तो उसी चीज़ का कोई डिटेल ऐसे बैठा हो बंदा जिसने उसी में ग्रेजुएशन किया हो, उसी मास्टर्स किया हो, तो आप फंस जाते हैं। वरना जनरल पैनल होता है, उनको इतनी नॉलेज नहीं हो पाती कि भाई कि इस बारे में इतना डिटेल में पूछ लें, ठीक है। तो आप उस चीज़ को समझिए और उतना बेसिक कवर कर लीजिए जो आपका सब्जेक्ट था बेसिक, ठीक है। तो ये बात होगी पढ़ाई की। अब बात करते हैं डूज एंड डोंट्स की। देखिए, सबसे पहली बात तो यही है कि आप जब इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो अपने मन में बना कर बैठे कि इंट्रोडक्शन आपका तैयार होना चाहिए, आप इंट्रोड्यूस करने अपने आप को अच्छे से, और डेली अपने, जैसे क्या होता है, डेली अपने शीशे के सामने खड़े हो जाइए और डेली इस इंट्रोडक्शन को रिपीट कीजिए, ताकि वो क्या होगा ना कि आपको, जैसे आप इंट्रोडक्शन तैयार करोगे तो आपकी रिपीटेशन से क्या होगा, आपकी बोलने की हैबिट बन जाएगी। कई बार क्या होता है कि जैसे लोग बैठते हैं इंटरव्यू के सामने और वो अपने इंट्रोडक्शन में ही मतलब अटक जाते हैं या फंस जाते हैं, तो ये चीज़ें गलत लगती है, मतलब अच्छा प्रभाव नहीं छोड़ती कि भैया आप अपना नाम ढंग से नहीं बता पा रहे हो तो आप क्या कर पाओगे, है ना। तो ये सब चीज़ें होती हैं, इन चीज़ों को ध्यान रखें, ठीक है। तो क्या क्या पढ़ना है इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। आगे और भी वीडियोस आएंगी सीरीज़ के रिलेटेड, इसमें आपको पूरी हेल्प करूंगा, जैसे क्या चीज़ें करें, क्या चीज़ें ना करें, और क्या क्या बेसिक क्वेश्चंस हैं जो पूछे जा सकते हैं, सारी चीज़ें बताऊंगा। लेकिन इतना इस वीडियो में इतना काफ़ी करते हैं, क्योंकि मेरी तबीयत भी काफ़ी ख़राब है और अभी दिक्कत हो रही ज़्यादा बोलने में। तो इतना इस वीडियो में काफ़ी है। आई होप आपको ये चीज़ पता लगी कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, ये चीज़ें कवर कर लें ताकि आपको आगे हेल्प मिले, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो जल्दी डालूंगा आजकल में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय, तैयारी करते रहिए। थैंक यू सो मच।